चलो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला इक्वेशन है आपके एग्जाम्स में, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, इसको याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट आपका जब हीट होता है इसमें टूटते हैं। अब इसमें एज ए रिएजेंट उसमें नेचुरल रिएजेंट भी लिया गया है, खैर उस पर आपको कोई काम का नहीं है। आपसे सवाल बोला है कि 500 ग्राम ये हम लेंगे तो ये कितना बनेगा। पहले हम जनरल इसको फ्रेम करते, सबसे पहला स्टेप लिख लो। केमिकल कैलकुलेशन का क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको ये निकालना है ग्राम मोलिकुलर वेट। ग्राम मोलिकुलर वेट क्या हो गया, जितने भी एलिमेंट्स है सब का एटॉमिक वेट को जोड़ करके जो आता है रिजल्ट वो हो गया ग्राम मोलिकुलर वेट। अब अगर आप सवाल को हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और मैं भी थोड़ा ठीक ठाक हूँ। तो पिछले 3 दिनों से थोड़ा सर्दी जुकाम मेरे पास आए हुए थे, मिल रहे थे, मुलाकात हो रही थी उनसे, इस वजह कर मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया है ना। थोड़ा फीवर हो गया था, 3 दिन से पूरा फीवर में था, और अभी भी थोड़ा ठीक है, अभी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो इसलिए सोचा कि चले आप लोगों से थोड़ा बातचीत कर ले, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब है। अब एग्ज़ाम्स करीब है तो तबीयत ख़राब हो जैसे भी पढ़ना तो होगा, इसलिए आपका साथ तो हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए आपके साथ लेकर के हम आ गए हैं। देखो केमिकल कैलकुलेशन इस चैप्टर्स के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे। देखिए और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो पेंडिंग्स में पढ़े हुए हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, और आप लोग भी कंटिन्यूस बोल रहे हैं सॉरी। तो बात ऐसे कि टाइम बहुत कम है, मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, मेरे पास भी टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का कंटिन्यूस। देखो मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है वीडियो बनाने के लिए वो एक हो जाता है टाइमिंग का प्रॉब्लम। जिस लोकेलिटी में मैं रह रहा हूँ, जिस एरिया में, यहाँ दिन में वीडियो बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। तो वीडियो बनाने का टाइम मेरे पास होता है रात में, वो भी 12 बजे का बाद, ठीक है। दिन रात में जब वीडियो बनाता हूँ तो मेरा मोबाइल का जो कैमरा है वो भी बहुत खराब, वीडियो में शूट करता हूँ अपने मोबाइल से ही। नया मोबाइल लेने का भी सोच रहा हूँ, उम्मीद है कि बहुत जल्द ले लूँगा, 1 आध हफ्ते के अंदर ही आगे। काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन वही है कि बजट नहीं हो पा रहा है तो नहीं ले पा रहा हूँ अभी, लेकिन ले लूँगा, उम्मीद है अगले 10 दिन के अंदर। तो जिस मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसमें कैमरा काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो लाइट का सेटअप करना, कैमरा सारा सेटअप करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह कर ज़्यादा वीडियो एट अ टाइम बना नहीं पाता हूँ। एक वीडियो बना पाता हूँ, उसमें एक वीडियो बनाने में ही 2 से ढाई घंटा मेरा टाइम लग जाता है। फिर उस वीडियो को एडिट करना, फिर थंबनेल बनाना, सारी चीज़ों में काफ़ी वक्त चला जाता है। इसलिए जो वीडियो का फ्रीक्वेंसी है वो मैं चाह कर भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक दिन में एटलीस्ट 2 वीडियो पे आपको मैं पहुँचा पाऊँ, अब तक तो आपका भी हेल्प हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले पहले, बट हो नहीं पा रहा है। फिर भी कोशिश करते हैं। मोस्टली जो मतलब मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उसको मैं ख़त्म ज़रूर कर दूँगा। जैसे हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर चुके हैं, तो थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद आपको 1 से 2 दिन के अंदर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही प्रोवाइड करा दूंगा। इलेक्ट्रोलाइसिस से वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, पूरा 1 शॉट हमने कवर कर लिया। आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में केमिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आवाज़ मेरी थोड़ी सी डल लग रही है, थोड़ा सा धीमा लग रहा हो, या आवाज़ में अगर थोड़ा आवाज़ फंस रहा हो तो उसे भी इग्नोर करना, क्योंकि अभी भी सर्दी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, सर्दी है हल्की हल्की, तो इसलिए आवाज़ हो सकता है थोड़ा सा अलग आपको महसूस हो। खैर बात करते हैं हम लोग केमिकल कैलकुलेशन से। चैप्टर है केमिकल कैलकुलेशन, चैप्टर के नाम में ही है कैलकुलेशन, तो आपको करना भी है कैलकुलेशन। और किसका कैलकुलेशन आपको करना है, तो आपको करना है केमिकल्स का कैलकुलेशन। केमिकल्स के बारे में आपको नॉलेज हो चुका होगा वहाँ केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर से। जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ते तो वो जो कंपाउंड्स बनते हैं वही बेसिकली केमिकल्स है। वाटर भी एक हमारा केमिकल से ही है। अब वाटर को पकड़ लो, वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O, आपने इसका केमिकल बॉन्डिंग में बनाया होगा, कोवैलेंट बॉन्ड से एक कंपाउंड बनता है आपका, ठीक है। एक आपको मालूम होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम लोग बेसिकली अपने घर में यूज़ करते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है आपका। तो जब मान लो पानी लिया और हमने नमक लिया, इन दोनों को हमने मिला दिया, तो मिलाने के बाद कुछ होता है, वही उसी को हम लोग रिएक्शंस बोलते हैं। तो हमें यहाँ बेसिकली रिएक्शंस के बारे में बात नहीं करना है, हमको ये बात करनी है जो रिएक्शंस हो गया है, तो हम पानी लिए, उसमें सोडियम क्लोराइड लिया और उसमें हमने उसको मिला दिया। मिलाने के बाद कुछ जो बनेगा वो हमारा आपका हो जाता है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट हो गया जिसको हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्शन का शुरुआत करने के लिए, जिसको यूज़ करते हैं उस आदमी को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और उन दोनों को मिला देने के बाद जो चीज़ हमारा बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे आटा और पानी को मिला के आटा आप गूंद दीजिए, तो आटा पानी आपका वो रिएक्टेंट हो गया, और उसको गूंदने के बाद बेलने के बाद अच्छे से जो रोटी आपको बन के आता है, तो रोटी आपका प्रोडक्ट हो गया जो आप खाने में यूज़ कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में एक लॉ आपको याद रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अगर इस लॉ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये वीडियो आप जाकर जरूर देखिए, मैं कार्ड पे भी इसको दे देता हूँ, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो बना रखा है इस पर आपका, ठीक है। 15 मिनट का वीडियो, आप जाकर उसको पूरा देखिए, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
बाकी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि वो बस इतना बोलता है कि जितना भी वेट या वॉल्यूम आप लेंगे रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, आपको रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलना है उसका भी वेट और वॉल्यूम आपको सेम होना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो पानी आपने लिया है, अगर आप पानी लेते हैं 200 ग्राम, अच्छा 200 ग्राम छोड़ो, इसको हम लेते हैं, मान लीजिए आप पानी लेते हैं 18 ग्राम और सोडियम क्लोराइड आप लेते हैं 2 ग्राम, तो 18 + 2 आपका हो गया 20 ग्राम, 20 ग्राम। तो आपने रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए टोटल जो वेट आपने लिया रिएक्टेंट का वो था 20 ग्राम। अब बाद में दोनों मिलकर जो भी प्रोडक्ट बने वो आपका बनना है जो बनेगा, लेकिन ओवरऑल दोनों का मिला करके वेट आपका 20 ग्राम होना चाहिए। इन शॉर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है। आपको डिटेल उसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आई कार्ड पर भी मैंने डाल रखा है। चलिए ये मामला है आपका, ठीक है। अब हमको कैलकुलेशन करना है सर, तो कैलकुलेशन यहाँ पर 3 तरह का इक्वेशन बनता है। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं उसको बोलते हैं वेट और वेट, मतलब देखो दोनों का हमने वेट लिया है, दोनों ही रिएक्टेंट जो हमने लिए वेट है, और इसके बाद जो मिलेगा चाचा जो प्रोडक्ट उसका भी हम लोग वेट होगा। तो वेट का कैलकुलेशन वेट से करेंगे, मतलब कितना पानी और कितना नमक हम लिए तो उसमें से कितना कितना कुछ कुछ बना है, ठीक है, कुछ कुछ बना है। दूसरा हम वेट और वॉल्यूम का भी बात कर सकते हैं। तो आपको ये दो ही पढ़ना है, वॉल्यूम और वॉल्यूम भी एक केमिकल इक्वेशंस का टाइप्स है जो आपकी क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। तो आपको क्लियर है, हमको सिर्फ पढ़ना 2 चीज़ें, वेट वेट रिलेशन और वेट वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं। देखिए पानी है हमारा, हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं बेसिकली लैब में, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टिल्ड वाटर का। ये नॉर्मल वाटर है हमारा जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर थोड़ा सा अलग होता है। और ये हमने लिया नमक, ये पानी है, ये नमक है। तो ये रिएक्शंस आप करते हैं पानी और नमक, ये नमक है घर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड ही है बेसिकली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल सोडियम क्लोराइड नहीं है, बट हाँ इसको एज उसको हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका कोई टेस्ट नहीं है। ये तो नमक है, इसके अंदर टेस्ट है हमारा आपका, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, ये हम लेते हैं थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड आपका, अब पानी में डालते हैं। देखिए कितना अच्छा रिएक्शंस हो रहा है ना। देखिए ये हो गया आपका रिएक्शन सिंपल। इसको हम थोड़ा सा चम्मच से मिला देते हैं। ये देखिए नमक पूरा घुल जाएगा आपका, देखिए ये देखिए, तो ये आपका नमक हो गया गायब। वाह क्या बना है, गजब। तो ये हो गया आपका नमक पूरा गायब, ठीक है। ये हमने एक रिएक्शन करा दिया कंप्लीट, मतलब ये रिएक्शन हो गया। हमने पानी लिया, पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया, 2 चुटकी नमक यानी कि 2 ग्राम आपका नमक। अब जब हम ये रिएक्शन किए तो हम चाहे तो ये जो पानी लिए हैं जितना, इसका हम वेट भी नाप सकते हैं और वॉल्यूम भी नाप सकते हैं। अब ये पूरा जो ग्लास है ये बेसिकली 250 ml का है और मैंने अप्रोक्स इसको हाफ भर रखा है, मतलब 125 ml अप्रोक्स आप इसमें पानी का वॉल्यूम समझ सकते हैं। नमक का भी वॉल्यूम हम लोग पता कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मामला है। अब जब ये रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद अब देखो, अब इस पानी को आप पियोगे तो इसमें आपको नमक का टेस्ट मिलेगा। तो टेस्ट आता कहाँ से, तो होता कुछ ऐसा है। देखो जब भी रिएक्शंस होता है तो आप केमिकल रिएक्शंस, केमिकल में आप कहीं केमिस्ट्री में कहीं भी चल जाओ, जब भी रिएक्शंस कराओगे तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला देना, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। बस इतना छोटा सा काम करना है आपको। H2O है, इसको अगर हम तोड़ते हैं, H2O को जब हम तोड़ेंगे ये टूटता है। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस का वीडियो देख रखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि H2O चाचा टूटते हैं OH- और H+ में। ये एक आपका नेगेटिव आदमी हो गया, ये एक आपका पॉजिटिव आदमी हो गया। हम NaCl का अगर हम बात करते हैं तो NaCl हमारा टूट जाता है Na+ और Cl- में। ये आपको मालूम होगा केमिकल बॉन्डिंग, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो। वैसे केमिकल बॉन्डिंग पे मेरा इसके बाद अगला लेक्चर आएगा केमिकल बॉन्डिंग पे भी। तो अब जरा देखो ये OH- है नेगेटिव आदमी, Na+ है पॉजिटिव आदमी, दोनों मिलेगा। आ मिल चले इस दुनिया के कहीं दूर चले कोने में, क्योंकि ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी, है ये नहीं। और चले तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें, वही बात है। तो और एक बेला H+ और एक हुआ Cl-, ये भी बोलेंगे चलो, वो चले गए, हम क्या करें यहाँ अकेले रह करके, हम भी चले तारों के शहर में। तो ये भी गए तारों के शहर में, बना दिया HCl। तो अब जरा देखिए, एक पानी लिया, नमक लिया, दोनों को मिलाया तो क्या बना। और ये जो बना जरा बताइए, कोई भारी है बनाना आपके लिए? कुछ भारी नहीं है। आपको बस केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज होना चाहिए कि जो कंपाउंड आपको दिया है वो चाचा कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव में टूटेगा। 2 आयंस मिलना है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, कौन पॉजिटिव होना है कौन नेगेटिव होना है ये आपको मालूम होना चाहिए। पॉजिटिव को नेगेटिव, इसका पॉजिटिव से उसका नेगेटिव से मिलाइए, इसका नेगेटिव को उसको पॉजिटिव से मिलाइए, बस इंटरचेंज करना है, बन गया प्रोडक्ट। मतलब ये जो चचा है जिसमें हमने नमक मिलाया है, इसमें हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और प्लस HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये मामला है, समझे कि नहीं? ऐसा है, इसलिए पानी का टेस्ट आपको चेंज लगेगा, ये मामला।
ये चीज़ मिलेगा आपको। अब यहाँ सवाल ऐसे बोलेंगे बताइए कि 18 ग्राम पानी में से कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। समझ में आया कि नहीं बात? देखो यहाँ 18 ग्राम पानी लिए हम, मतलब 18 ग्राम पानी में से हम अगर 18 ग्राम बोले हैं कि एक रिएक्शन कराए हैं हमने पानी और NaCl का साथ में, ठीक है। तो 18 ग्राम पानी को यूज़ करके हम कितना NaOH बना सकते हैं, कितना ग्राम, या पूछ लेगा कितना ग्राम हम इसको बना सकते हैं, बस यही है और कुछ नहीं करना है। तो आपको यूज़ क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 18 ग्राम से कितना बनेगा आपका टोटल, बस वही। और ठीक, आगे इसको डिटेल में हम लोग जानते हैं। सवाल ऐसा ही आपका अरेंज करेगा। तो यहाँ हमको, मुझे उम्मीद है कि आपने ये सवाल उतार लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अभी सबसे पहले हम ये 4 क्वेश्चंस को डील करेंगे, देन इसके बाद और 2 क्वेश्चंस भी करेंगे। मेरा कोशिश है कि 2 टाइप्स पे हम 3-3 क्वेश्चंस कर ले। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है जो मैं दे दूंगा आपको। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जाके वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा जिसमें आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए। टेलीग्राम चैनल अब आप एक्टिव अच्छे तरीके से, आपको वहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा प्रॉब्लम था पहले, वो मैं ठीक कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए इसको मिटा के अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से। उम्मीद है कि इतना कहानी आपको समझ में आ गया होगा। हटाइए। तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया उसका इक्वेशन कैसे फ्रेम करें। तो मोस्ट प्रोबेबली अब तो सारे क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं बना पाओगे, तो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ मैंने वही इक्वेशंस उठाए हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। और अगर आप ये करके जाते हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक इक्वेशन आपका एग्जाम में मिल जाएगा आपको। तो इक्वेशंस आप डायरेक्ट याद कर लेना कि हाँ ये क्वेश्चन, ये अगर ऐसा रिएक्शन होता है तो इक्वेशन आपका ऐसा बनेगा। हटाते हैं हम लोग इसको। तो पहला क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सब हटाते हैं। चलो तो जल्दी, किसी ने अभी तक कॉपी कलम नहीं निकाला है, जल्दी से कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि मैथ्स में ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को देखने से आपको कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा। तो जब कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा तो लेक्चर ऐसे देख के क्या फ़ायदा, फिल्म थोड़ी देख रहे हैं मनोरंजन के लिए। चलो निकालो। अच्छा, इस सवाल में इन्फॉर्मेशन एक छोटा सा छूटा हुआ आपका। पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक इन्फॉर्मेशन आई थिंक हाँ छूटा है। देखो यहाँ पर आपको एटॉमिक मास का ज़रूरत पड़ता है सारे एलिमेंट्स का। यहाँ वो बोला रेड लीड का आपको ये दे दिया है, फॉर्मूला होता है Pb3O4। अब यहाँ आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की, लीड का एटॉमिक वेट दे दिया है। लीड का एटॉमिक वेट आपका होता है 207, ऑक्सीजन का तो आपको पता होगा 16। आपका जो सिलेबस है पूरा होल पीरियोडिक टेबल में आपको 1 से लेके 20 तक जो एलिमेंट्स यानी कि 20 एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का, मतलब आपको कैल्शियम तक का सबका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट याद होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अगर होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे वो लोग दे देते हैं सवाल में, एटॉमिक वेट सभी का दे देते हैं, मोस्ट पे दे देते हैं, लेकिन 20 तक अगर आप याद रख लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे वो देते हैं फिर भी। तो सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन पढ़ना है। अब क्वेश्चन पढ़ के देखना है रिएक्शंस में हो क्या रहा है। तो हम लोग देखिए वो बोल रहे हैं फाइंड आउट द वेट ऑफ लीड। आपको लीड का वेट पता करना है। कहाँ से पता करेंगे? विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 6.85 ग्राम ऑफ रेड लीड। मतलब रेड लीड को रिएक्शन में कितना लिया गया है? 6.85। चलिए तो मामला जब ऐसा है कि जब हम रेड लीड लेते हैं Pb3O4, तो रेड लीड का जब हम इक्वेशन जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में टूटता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली हम करते क्या है, रेड लीड जब लेते हैं तो इसको हीट कर देते हैं, ठीक है, हम इसको हीट कर देते हैं। हीट का ये हमारा सिंबल होता है, ये हीट कर दिया हम। हीट करने के बाद क्या होता है कि लीड जो है वो अलग हो जाता है और ऑक्साइड हमारा अलग हो जाता है। ये देखो मर गया बेचारा। रुको, इस चाचा को थोड़ा हम लोग भेजते हैं इसके ससुराल, है ना, और उसके साला को बुलाते हैं, वही ठीक काम करेगा। चलो आइए, हाँ देखो कितना टन चल रहा है एकदम। तो जब भी हमारा ये रेड लीड है, इसको तो लीड ऑक्साइड ही बोलते हैं, ये साथ में लीड और ऑक्सीजन साथ में। तो जब हम इसको हीट कर देते हैं, जब भी इसका रिएक्शन होता है, लिखा नहीं सवाल में हीट करना है, बट रेड लीड को हम लोग हीट ही करते हैं, तब जाके क्या होता है, लीड और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब थोड़ा सा इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर, है ना, बैलेंस करना काफ़ी। यहाँ पर देखो लीड कितना 3 पीस है, इसको 3 दे दो। उधर बैलेंस करने टाइम कभी यहाँ नीचे 3 मत देना, ठीक है, मत देना, यहाँ बगल में देते हैं हम लोग। तो बैलेंस हो गया, 3 लीड यहाँ था, 4 ऑक्सीजन था, 3 लीड 4 ऑक्सीजन आपका हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब उन्होंने बोला है कि ये पूरा जो आदमी है ये है 6.85 ग्राम, और लीड का एटॉमिक वेट उन्होंने दे रखा है, कितना दिया? 207।
देखो ये एक एलिमेंट लिखा है, उसके बगल में ये एक नंबर है, तो इस चचा को हम लोग बोलते हैं उसका स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद हो तो एक्स स्क्वायर या एक्स जो भी उसके बगल में जो ये नंबर हम लिखते हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है। उसी तरीके से अगर केमिस्ट्री में कहीं भी रिएक्शन किसी एलिमेंट के बगल में कोई नंबर लिखा है तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। नाम याद जरूरत नहीं है आपको, बस इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसका काम ये बस इतना बताता है कि ये लीड जो है 3 बार है। जैसे हम लोग यहाँ कैसा समझते हैं कि एक्स स्क्वायर 3 बार है, वैसे ये लीड भी 3 बार है। तो 3 बार है मतलब एक पीस का 207 है, 3 पीस का कितना होगा। सबसे पहला काम आपको मोलिकुलर वेट सबका फाइंड करना है। सिंगल आदमी एक एलिमेंट का उसको हम लोग एटॉमिक वेट बोल देते हैं, और पूरा कंपाउंड का निकालेंगे तो उसको ग्राम मोलिकुलर वेट बोलते हैं। तो ग्राम मोलिकुलर वेट निकालने के लिए सिंपल है, तो ये तो 6.85 ग्राम रिएक्शन में यूज़ किया ना। हम पहले इसको एक काम करते हैं, इसका ग्राम मोलिकुलर वेट इसका भी निकालते हैं। यहाँ देखिए 207 पीस, 207 है ए का, यहाँ पे 3 पीस है, 3 हो गया। ऑक्सीजन है उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 × 4। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये भी होगा आपका 3 × करके, प्लस ऑक्सीजन का भी निकाल लीजिए 16 × 4। ये हम लोग क्या निकालते हैं, ग्राम मोलिकुलर वेट। आप एक काम करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ रेड लीड बराबर इतना, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ लीड बराबर इतना, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर इतना। ठीक है, वे सब जाके नोट्स इसका सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से मैं दे दूंगा आपको, पूरा कैसे लिखना वो भी समझ में आ जाएगा। आइए तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें आएगा कितना। ये आपको जब जोड़ लेंगे पूरा तो ये आएगा 685 ग्राम, और ये आदमी आपको यहाँ से मिलेगा 621 ग्राम, और ये तो आपका 64 ग्राम आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लगाएंगे यूनिटरी मेथड। उन्होंने बोला है फाइंड आउट द वेट ऑफ लीड विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इतना ग्राम, मतलब उतना ग्राम लीड से कितना बनेगा, वही ना। और हम हमें यहाँ सिंपल ये समझ में आ रहा है, एकदम ये समझ में आ रहा है कि जब 685 ग्राम लीड हमने, जब 685 ग्राम लीड है रेड लीड से, 685 ग्राम से 621 ग्राम लीड बना है। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस 685 ग्राम प्रोड्यूसेस, ये लिख लेंगे 685 ग्राम रेड लीड प्रोड्यूसेस 628 ग्राम लीड, इतना दे रहा है। तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा जरा बता दीजिए, जब हटाओ 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 628 डिवाइड बाई 685 इतना करेगा ग्राम में। चलिए अच्छा बात है। अब हमको कितना से मालूम करना है, 6.85 से, तो 6.85 कितना करेगा ये निकाल लेंगे, हद हो गया, कहानी एकदम खत्म है। आपका जो मेन प्रॉब्लम है इस चैप्टर में ना, जितने भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो यहीं पर प्रॉब्लम है। सारा प्रॉब्लम ये है आपका केमिकल इक्वेशन, मतलब वो इक्वेशन बनाए कैसे। तो इक्वेशन आपके लिए थोड़ा मुश्किल है एग्जैक्ट अभी फ्रेम करना। देखो इसलिए भी मुश्किल, इसलिए बोल रहा हूँ, आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस से, फिजिकल साइंस के सिलेबस से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हटा दिया गया है। ठीक है, और ये सारे रिएक्शंस आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ फ्रेम होते हैं केमिकल कैलकुलेशन में क्लास 10 में, वो सारा रिएक्शंस वही यूज़ होता है जो आपका इनऑर्गेनिक के सिलेबस में। तो आपके इनऑर्गेनिक सिलेबस खत्म है, आप वहाँ पढ़े नहीं है, तो ये रिएक्शंस आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर वहाँ पढ़ते तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आपको शॉर्टकट कीजिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए। मेरा सिंपल फंडा है, कहीं पे मुझे कोई चीज़ एट अ टाइम नहीं समझ में आता है, मैं उसको सीधा रट लेता हूँ। रट लेते हैं, फिर उसको टाइम थोड़ा देते हैं, कुछ दिन के बाद वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आता है, उसको रट करके यहाँ भेजा में घुसा ले। भेजा में बहुत जगह, बहुत मेमोरी है इसके पास, बहुत ज़्यादा है, मतलब बोलने का नहीं है। इंटू 6.85 ग्राम। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, आसान है, कैलकुलेट कर लेना। आंसर कितना आएगा मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 6.21 ग्राम। सिंपल तो यार देखो 6.85 है, इसको पॉइंट हटाना है, नीचे 100 आ जाएगा, 100 आएगा नीचे, 685 कट गया, नीचे 100 बचा था। अच्छा एक स्टेप बढ़ा देते, इसको काट दो पूरा का पूरा, काटो हटाओ, काट देंगे तो 681, नीचे बच जाएगा 100, पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर देना, 6.8 ग्राम आंसर है, 6.21 ग्राम आंसर आ जाएगा। खत्म कहानी, आसान सा क्वेश्चन है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़रा मोबाइल का हाल क्या है, हमको लग रहा है ऐसा कि फोकस बिगड़ रहा है, और नहीं ठीक है। चलिए तो ठीक है, कहाँ गया रे ये चचा, कहाँ गया, तो भाग जाता है छुपा के मुंह, मतलब इसको पकड़ के हम लोग पोंछ देते हैं ना, बेचारे को पसंद नहीं आता कि जब मन किया उठाया पोंछ दिया। हटा दे इसको, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अच्छा है, हटाओ इसको पूरा हटाओ।
चलो साफ कर दो पूरा का पूरा बोर्ड। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़िए जल्दी सा, अगर जिसने स्क्रीनशॉट लिया था तब तक वो क्वेश्चन को कॉपी में जब तक लिखे तब तक हम इसको साफ करते हैं। और अब तो दूसरा क्वेश्चन पढ़े, देखिए उसमें क्या है, कौन सा आदमी है उसमें। तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में आपको नजर आएगा फाइंड आउट द क्वांटिटी, अब ब्रैकेट में लिखा है वेट, यानी कि आपको वेट ही निकालना। पहला 3 क्वेश्चन मैंने वेट पर ही फ्रेम किया है और ज़्यादातर वेट पर ही क्वेश्चंस आते हैं आपके। ऑफ अ लाइम, लाइम का, लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग लाइम बोलते हैं। ये जो चचा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग लाइम बोलते हैं। आपको कैल्शियम ऑक्साइड का वेट पता करना है। प्रोड्यूसेस फ्रॉम 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो है उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये 2 नंबर का हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन। CaCO3 इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नाम हम लोग ऊपर लिख देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। रिचाचा का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड आपका। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मामला सिंपल है, यहाँ पर रिएक्शंस में हुआ क्या वो देखते। ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय हीटिंग स्ट्रांगली, अब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है, इन्हें सप्लाइड रिएक्शन, उसमें नेसेंस रिएजेंट भी यूज़ है, उस पर ध्यान नहीं देना है। मेन यहाँ पे काम हुआ ऐसा कि कैल्शियम कार्बोनेट को किया गया है हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम करते हैं हीट तो हमको 2 चीज़ मिलता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कैल्शियम, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक कैल्शियम, ठीक है, एक कार्बन, ऑक्सीजन 3, यहाँ 1 यहाँ 2, 3 हो गया। इस इक्वेशन को भी आप याद कर लो, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला इक्वेशन है आपके एग्जाम्स में, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, इसको याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट आपका जब हीट होता है इसमें टूटते हैं। अब इसमें एज ए रिएजेंट उसमें नेशनल रिएजेंट भी लिया गया है, खैर उस पर आपको कोई काम का नहीं है। आपसे सवाल बोला है कि 500 ग्राम ये हम लेंगे तो ये कितना बनेगा। पहले हम जनरल इसको फ्रेम करते हैं। सबसे पहला स्टेप लिख लो, केमिकल कैलकुलेशन का क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको ये निकालना है ग्राम मोलिकुलर वेट। ग्राम मोलिकुलर वेट क्या हो गया, जितने भी एलिमेंट्स है सबका एटॉमिक वेट को जोड़ करके जो आता है रिजल्ट वो हो गया ग्राम मोलिकुलर वेट। अब अगर आप सवाल को ध्यान से देखेंगे तो सवाल में आपको इन्फॉर्मेशन में दिया है कि कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, तो निकालते हैं इसका हम लोग ग्राम मोलिकुलर वेट। आप पूरा लिख के निकालना, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हम ऐसे ही करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का हो गया 40 प्लस कार्बन का होता है आपका 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का हो गया 3, ऑक्सीजन है 3 पीस भी, सॉरी 16 होता है इंटू 3। अब इसको हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का अगर हम निकालेंगे तो कैल्शियम का फिर से हो गया आपका 40 प्लस 16, ये कैल्शियम ऑक्साइड का हो गया, ये इसका था, ये इसका था, इसका आते 12 हो गया कार्बन का प्लस 16 इंटू 2 हो गया। ऐड कीजिए इसको पूरा, आप ऐड करेंगे 16 3 48, 48 और 12 आपका हो गया 60 और 40 100, तो ये आपका आ जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर आप करेंगे तो ये आपका हो गया 6 और 5 56 ग्राम, और इसको हम करते हैं तो ये आना चाहिए आपका 16 दूना 32 44 ग्राम, ये आपका आ गया। आपको सबसे पहले ये काम करना है, जितने भी उसमें इन्वॉल्व सबका आप निकाल के रख लीजिए, किसी की भी ज़रूरत पड़ सकता है। आपको बोला है कैल्शियम कार्बोनेट से ना कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा और कितना में से 500 ग्राम में से। तो आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है, आपको सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ है उससे सिंपल समझ में आ रहा है, जो मटेरियल हम यहाँ लिए हैं उधर उतना ही मटेरियल मिला होगा आपको, सीधा, ठीक है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना बना है, 56 ग्राम बना है। 100 ग्राम कैल्शियम, यही तो दिख रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड आपका बना है। तो आप यहाँ लिखोगे सिंस 100 ग्राम, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस 100 ग्राम CaCO3 गिब्स, कितना दे रहा है आपको, गिब्स 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। देयरफॉर 1 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम से आपको मिलेगा 56/100 ग्राम, इतना मिलेगा, इतना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। आपको क्या पता करना है भैया, 500 ग्राम में से, देयरफॉर 500 ग्राम। काम यहीं तक है, इक्वेशन बनाओ, ग्राम मोलिकुलर वेट निकालो, सवाल खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म पूरा खत्म। तो 56, और आप ज़रा गौर फरमाएंगे तो आपको बहुत आसान न्यूमेरिकल्स वैल्यू यहाँ मिलते हैं कैलकुलेशन के लिए। 500 ग्राम यहाँ आ जाएगा इंटू में, ठीक है, ई चचा या ग्राम में कैल्शियम ऑक्साइड, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे गलती से भी नहीं। तो 0 से 0 मर गया,
दोनों जीरो मर गया ना, 2 जीरो खत्म। मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 के 30, 30 का 0, 3 बज गया पैर पे, हाथ में नहीं रख सकते ना, हाथ में मार कर है, पैर पे रखेंगे। 3 5 बचे 25 और 3 28, कितना आ गया 280 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। मतलब 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो 280 ग्राम ये बनेगा। सवाल कुछ नहीं पूछा था, सवाल यही पूछा था, बताओ चाचा तुम कि 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बता देते, क्या प्रॉब्लम है? नहीं बता सकते थे? अरे बता देते, ऐसे काहे देख रहे हो, ऐसे काहे देख रहे हो, अच्छे से देखो, आराम से बता देते। चलो उसको भी सवाल में निपटाते हैं थोड़ा सा, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हमको पता है आप लिखोगे तो नहीं, सीधा एग्जाम में ही जाके लिखोगे, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो तुम। चलो आगे आइए। तो चलो अगर इसमें वो ये भी सवाल अगर पूछता है तो यहाँ से ये क्लियर समझ में आ रहा है कि 100 ग्राम अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना बन रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम से कितना बनेगा, 44/100 ग्राम। तो हमको बोलेगा 500 ग्राम, बता बबुआ, बता देंगे 44/100 इंटू 500 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, घर गया। 5 के 20 का 0, 2 को रखा पैर पे, 5 के 20 है 2, 22, 220 ग्राम, खत्म, टाटा। तुम लोग नए क्वेश्चन को, तुम लोग क्या करें, क्वेश्चन को कर रहे हो गए, ले मिटा दे, ले चल रे, किधर गए, ये देखो फिर भाग जाता है, ये चचा बारह भाग जाता है, इसको पसंद नहीं आ रहा, मिटा रहा है इसको, तो हटाओ। चलो चले मितवा, कहाँ रे, एग्जाम देना है अभी, कहीं नहीं जाना है, हट चल। चलो चल, समझ में नहीं आता, जब तब यही सब फालतू काम, खाली एग्जाम देना है, अभी समझ में आता नहीं है लोगों को। तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिखे थे, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो चाचा फिर से आया, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, आता है ये, मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। तो आपको बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस बार कैल्शियम कार्बोनेट का ही मास पूछे, बोला कितना जरूरत होगा, किसके लिए भैया, टू प्रोड्यूस 66 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 66 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको चाहिए, इतना बता दिया आपको। अब ये बताया है कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट कितना लेना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, ठीक है। लेकिन इसको रिएक्शन कराएंगे तब तो, अब मतलब या तो सिंपल हो सकता है कि इसको हम हीट कर दे तो वो मिल जाएगा, कुछ और भी हो सकता है। वो बोल रहा है बाय रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। मतलब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका रिएक्शन कराना है HCl के साथ, और HCl एक्सेस क्वांटिटी में लिखा है, मतलब कोई कमी नहीं है उस चीज़ का, जितना ज़रूरत है रिएक्शन में हम डाल सकते हैं, यही बोलने का मतलब उसका। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, तो ये दोनों आदमी को हम लोग करेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म मिलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिलना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो उसी का तो आपको कैलकुलेशन करना है। और देखिए मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चला गया, और हम अगर गौर फरमाते हैं तो ये जो है आपका, इसको ज़रा गौर फरमाइएगा, तो ये आपका टूटता है Ca+ में, कैल्शियम आपका जाता है प्लस चार्ज के पास, और कितना प्लस लेगा वो, Ca2+ लेता है, ठीक है। कैल्शियम आपका Ca2+ में जाता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तो चला गया, यानी कि CO2 चला गया, सिर्फ ऑक्सीजन बचा, CO3 को गौर से देखो, CO2 गया घर और ऑक्सीजन बच गया पानी से भर, बच गया बेचारा। अभी था Ca2+, यहाँ से देखो ये जो HCl है इसके पास आएगा माइनस चार्ज और H के पास आएगा प्लस चार्ज, है ना। यहाँ से सिर्फ कैल्शियम CO3 में से CO2 चला गया, बचा सिर्फ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास कितना होता है माइनस का चार्ज। ये बोलेगा वो हम मिल चले, ये बोलेगा वो हम भी मिल चले तारों के शहर में, तो मिल के यहाँ आपका बनेगा Ca। अब जरा गौर फरमाइए, इसका बाद 2 को पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन भी आएगा 2, तब ना पूरा होगा कमी उसका, तो कमी कैसे पूरा होगा, H+O-। और अगर पता है HO करके कोई कंपाउंड होता नहीं है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा पानी H2O। कोशिश किए हैं आपको शॉर्ट में समझा दिया जाए, नहीं भी समझ में आया तो माफ़ कीजिए, है कि खैर उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो ये आपका जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है, क्योंकि उसी को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये कैल्शियम था, क्लोरीन था, चल गया कैल्शियम क्लोराइड बना दिया, कैल्शियम डाइक्लोराइड, बेसिकली 2 पीस क्लोरीन है, और पानी आपका निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते, हो गया इतना। ये देखो ये चाचा फिर चल गया वहीं, हटा देता है ना, इसको मिटाते हैं कम से कम, ये मिटा दे, चलो वाह, तो ठीक है। अब आगे हमको करना क्या है, तो ये हमारा हो गया। अब थोड़ा रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। देखो
ई क्लोरीन है 2 पीस, तो यहाँ 2 लगाओ, अब क्लोरीन 2 पीस हो गया। हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, काम मामला क्लियर है। कैल्शियम 1 पीस, कैल्शियम 1 पीस, ठीक है। ऑक्सीजन को गौर फरमाइए, 3 यहाँ है, 2 1 3, हाँ ठीक, सब बैलेंस हो गया, 1 ही 2 का जरूरत था बस। अब उसको जानना है कैल्शियम कार्बोनेट के भाई कि ये कितना जरूरत पड़ेगा। अब कितना बनाना है हमको कार्बन डाइऑक्साइड, 66 ग्राम, ठीक है। वो सब हम लोग बाद में ध्यान देंगे, पहले निकालते हैं ग्राम मोलिकुलर वेट। देखो, या तो आप सबका निकाल लो या सिर्फ उसका निकालो जो मेन रिएक्शन में ज़रूरत है। हमको रिएक्शन में एक कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, इसका हमको याद होगी अब तक निकालते निकालते 100 ग्राम आएगा। HCl का हमको ज़रूरत नहीं है, अब हमको ज़रूरत है इसका, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा मोलिकुलर वेट 44 ग्राम, है ना। निकाल लेंगे बस, यही 2 आदमी निकालेंगे, सबका काहे निकालेंगे रे, बाराती में सबको काहे लेके जाना है, हट फालतू काम। तो सिंस हमको समझ में आ रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा है, बुद्धू ने बना रहा है रे, उसको बना रहा है। देयरफॉर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका प्रोड्यूस करेगा 44/100 ग्राम। ये देखो इतना कस के घंटी बजा के जाता है ना सब, सॉरी गाड़ी का हॉर्न, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो कितना बोला है, तुम लोग उल्टा उल्टा नहीं कर दिया, उल्टा कर दिया, रुको थोड़ा सा इसको सीधा कहते हैं, हटाओ इसको। वो बोला है कितना ये जरूरत पड़ेगा, जो जरूरत पड़ेगा उसको उधर ले जाएंगे, जिसको बेसिकली निकालना है वो चाचा इधर आएगा आपका लेफ्ट साइड का तरफ। तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है सिंस 44 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड, लिख देते हैं पूरा, इज प्रोड्यूस्ड बाई 100 ग्राम CaCO3, उससे प्रोड्यूस्ड हो रहा है। देयरफॉर 1 ग्राम प्रोड्यूस्ड होने के लिए कितना लगेगा, 100 डिवाइड बाई 44 ग्राम CaCO3, ठीक है। और हमको क्या चाहिए भैया, कितना बनाना है, तो 66 ग्राम बनाना है, 66, बार बार 8 बन जा रहा है, 66 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितना ज़रूरत होगा, तो 100/44 इंटू 66 ग्राम CaCO3। 11 का पाड़ा से 11 चौके 44, 11 छक्के 66, 4 और 100 का बहुत ही सुंदर मिलन होता है 25 बार में, तो चला गया। और 25 छक्के हम निकालेंगे तो 6 5 30 का 0, 3 बज गया, 6 दूना 12 3 15, हद्दी, ये तो है सकल से 15, गजब। चलो आ गया 150 ग्राम, मतलब अगर हमको 66 ग्राम ये रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में 66 ग्राम ये हम बनाएंगे तो 150 ग्राम लगेगा, लगेगा, क्या दिक्कत है, लगना चाहिए, लग जाए, मेरे को क्या जाता है, मेरा थोड़ी जरा पॉकेट से, हाँ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतार इसको जल्दी कर, स्क्रीनशॉट ले, 12 गलती से बोल दे तो उतारने के लिए माफ़ कीजिएगा, आपको हम दुख तकलीफ दे रहे हैं 12 बोल करके उतारने के लिए। चलो अगला सवाल कहाँ गया, नहीं, हाँ अगला सवाल अब देखिएगा, तो उस जो अगला सवाल है उस पर आप लगा लीजिए 3 को स्टार। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है, बढ़िया लगता है, लगा लीजिए, लगा के रखिए उसको। उसमें आपको वॉल्यूम और वेट दोनों रिलेट किया, तो वेट ऑफ वॉल्यूम का क्वेश्चन है वो, ये 3 अभी किया हमने, वेट वेट, वो है वेट ऑफ वॉल्यूम। चल जल्दी ले स्क्रीनशॉट इसका, मिटा रहे, हो गया, चल हो गया, हो गया, हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा तो एग्जाम कर दी, क्या होगा सर, वो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, एग्जाम दे के आ जाना चुप से जा करके, होना क्या है, एग्जाम को जाके शांति दिमाग से दीजिए, रिलैक्स होकर के, और क्या, बाकी होना जाना कुछ नहीं, एग्जाम अच्छा ही जाएगा, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, कितना अच्छा आएगा ये नहीं बता सकते, बट अच्छा आएगा, भरोसा रखो। आगे देखो, सवाल बोलते हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला भी रखा है H2S, अच्छी बात है, मतलब H2S का कितना वॉल्यूम, किस लिए भैया, विल बी लिबरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ 22 ग्राम FeS, लिबरेटेड मतलब जमा होगा। जब इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किया था तो आपको याद होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक टॉपिक पढ़ाया तो उसमें कि जमा हो रहा था जा करके उधर एनोड के ऊपर। तो वही वाला मामला है, कितना ये जमा होगा आपका, बाय द रिएक्शन ऑफ 22 ग्राम FeS विथ एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें आपको लिए है सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग लिए, और रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, FeS यानी कि आयरन सल्फेट, सॉरी फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट नहीं, हद दे, ये भी चचा बोल रहा हम जा रहे हैं, काहे रे सब छोड़ के जा रहे हैं एग्जाम के टाइम में, ऐसी होता है एग्जाम के टाइम में, कभी किताब भुला जाता है, कभी नोट्स भुला जाता है, कभी दोस्त भुला जाता है, कभी दोस्त पहचानने से इनकार कर देता है ना, हम लोग जानते हैं बहुत तकलीफ होता है एग्जाम के टाइम में, सारा दुख परेशानी एग्जाम का टाइम ही आता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होगा
तो ये जो रिएक्शन होता है तो इसमें होता क्या है, देख एक बात तो कन्फर्म है क्या चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, वो कहीं उसी को तो कैलकुलेट करना उसका वॉल्यूम, तो वो चर्चा को बना के रख दो कोना पे। अब देखो उसके अलावा क्या बन सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बना होगा, ये जो H2 था ये आके मिला होगा H से, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। इस पे प्लस आता है, इस पे नेगेटिव आता हो गया। तो आयरन जो है इस पर आता है प्लस का चार्ज, इस पे Fe2 प्लस आता है, SO4 खुलता है तो इस पर आता है SO4, इस पर 2 माइनस आता है, ये प्लस ई माइनस आओ मिल चले तारों के शहर में, तो ये बनाएगा FeS4। रिएक्शन बैलेंस आप देख सकते हैं, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, हटा दे इसको, चल जुम्बा जुम्बा जू हट जा। चलो अब देखो, अब देखना क्या है, सबसे पहले सबका ग्राम मोलिकुलर वेट निकालो, और क्या देखना है। देखो आपको ब्रैकेट में दिया है आयरन का मोलिकुलर वेट कितना दिया है 56, और सल्फर का कितना दिया है 32, तो ऐड करो इसको 56 प्लस 32 ग्राम, ठीक है। और किसका निकालना होगा आपको, सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं। सवाल बोल रहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड विल बी लिबरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ 22 ग्राम। तो आपको बस ये आदमी चाहिए और ये आदमी चाहिए। यहाँ पर आते हाइड्रोजन का एक होता है तो 1 × 2 कर देंगे, प्लस सल्फर को गया 32, जोड़ो रे बबुआ, जोड़ो 6 2 8 5 3 8 हद्दी इक्का हुआ, मेरा 8G बन गया। अरे चल ना रे चल, बड़ी शर्माता है। 32 है 2 34 ग्राम, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है। वो चचा पूछा है वॉल्यूम, पहले वेट निकालते फिर वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब पहले वेट निकालेंगे फिर वॉल्यूम निकालते, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बना है वेट का बना है। इसीलिए सवाल को हम बोले हैं 3 को लगाओ स्टार। पहले यहाँ से आप ये देखिए कि आपका सीधा आप देखिए यहाँ से आपको ये बात क्लियर समझ में आ रहा है कि 88 ग्राम FeS यानी कि जो फेरस सल्फेट है वो आपका 34 ग्राम H2S बना रहा है, ठीक है। देयरफॉर 1 ग्राम फेरस सल्फेट कितना बनाएगा, तो 34/88 ग्राम बनाएगा। देयरफॉर हमको कितना बनाना है, हमको आपको 22 ग्राम के बारे में पता करना है कि 22 ग्राम फेरस सल्फेट कितना बनेगा। तो 22 ग्राम फेरस सल्फेट जो है ये आपका बनाएगा 34 डिवाइड बाई 88 इंटू 22 ग्राम H2S। चलिए तो काटते इसको, तो हमको लग रहा है 4 बार में चला जाएगा अपना नानी घर। चलिए 4 बार में 22 चौके 88, अब ऊपर वाला आदमी नहीं कटेगा, लेकिन ये बच गया आपका 34/4 ग्राम। इसको अगर हम काटेंगे ये आंसर यहाँ आपका पॉइंट माना है, 4 8 32 होता है कि नहीं, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 8.5 ग्राम H2S। बट अभी कुछ बोल रहे हैं सर हमको वेट थोड़ी निकालना है, सवाल ने बोला है व्हाट वॉल्यूम, तो अपने को जाना है वॉल्यूम के पास, ठीक है। देखो तो H2S का एग्जैक्ट वेट कितना है 34 ग्राम, है ना। अच्छा इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे कहानी, क्योंकि मिटाना है, जगह नहीं है मेरे पास। मिटा दे हो ये, चलो बहुत बेहतरीन। तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं, खाली वो चाचा को रखते हैं, इसका ज़रूरत पड़ेगा। आओ हम लोग एक चीज़ जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि कोई भी गैस है STP के ऊपर, यहाँ देखो सवाल में आपको लिखा है सारा रिएक्शन हो रहा है STP के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो STP के ऊपर कोई भी गैस अगर है तो उसका वॉल्यूम आपका होता है 22.4 लीटर। ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो मैंने पढ़ा रखा है बिहेवियर गैस में आपको, या इसको मैंने केमिकल कैलकुलेशन वाले जो चैप्टर पहले पढ़ाया था थ्योरी उसमें ही बताया है। ये तो 1 शॉट लेक्चर है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर को पूरे तरीके से ख़त्म कर रखा है। तो सिंस हम जानेंगे इसका कितना है आपका 34 ग्राम है, मतलब कोई भी गैस अगर STP पर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा आपका 22.4 लीटर। तो जब ये STP पर है तो इसका वेट कितना है 34 ग्राम। हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 34 ग्राम H2S हैज़ 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो हिंट मिल गया कि 34 ग्राम H2S के पास 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, तो 1 ग्राम के पास कितना वॉल्यूम होगा 22.4 डिवाइड बाई 34 लीटर। अपने को किधर निकालना है 8.5 पे, देखिए वही ना वेट आया था 22 ग्राम आयरन सल्फेट से, तो वही अलग बन रहा था। तो निकालते हैं 8.5 ग्राम से आपका कितना बनेगा 8.5 ग्राम